वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7 लेकर। भैया पिछले लेक्चर में हमने सोलेनोइड के बारे में बात की थी, सोलेनोइड क्या होती है और उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी, है ना। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज एंटर करता है तो उस पर क्या फोर्स लगती है ना। क्या बात करेंगे? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया नोट्स बनाते रहिएगा साथ ही साथ, है ना। हाँ, तो हेडिंग करा लेंगे भैया, फोर्स फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर कितनी फोर्स लगेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज एंटर करता है, भाई देखो ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये क्या हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हाँ, तो उसमें जब कोई चार्ज एंटर करता है, तो उस पर जो फोर्स लगती है वो किधर लगती है? क्यूई। वो कितनी फोर्स लगती है? क्यूई फोर्स लगती है ना। हाँ, और ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वो कैसे लगेगी? इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये चार्ज नेगेटिव है तो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और वो कितनी लगेगी भैया? क्यूई, है ना। यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी? क्यूई। समझ में आ गया, है ना। हमने एक्सटर्नल फील्ड में जब हम किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज को रखते थे तो उसमें फोर्स लगती थी क्यूई, है ना। किसमें लगती थी? पॉजिटिव चार्ज पर, किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज पर भी क्यूई फोर्स इतनी लगती थी, लेकिन डायरेक्शन क्या होती थी? अपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या थी? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगती थी। अब बात करेंगे क्या हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या उसमें फोर्स लगेगी? बिल्कुल लगेगी भैया। तो वो कितनी होगी, है ना। वो क्या है, कितनी होगी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलो, अब पहले क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कैसा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये किसी चार्ज का खुद का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो चार्ज है, जो चार्ज इसमें एंटर करेगा, जैसे ये चार्ज हमारे पास क्यू, और ये चार्ज इसमें v वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है। ये चार्ज जो इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ एंटर किया, तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इस खुद की चार्ज की नहीं है, ये चार्ज की खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये क्या है? कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना। जब ये चार्ज इसमें v वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा तो इस पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। इस पर क्या लगेगी भैया? फोर्स लगेगी। और वो जो फोर्स होगी वो किन बातों पर डिपेंड करेगी, है ना। यहां पर जो फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे मैं एफएम। उसको क्या बोलेंगे? एफएम, है ना। इसको क्या बोलते हैं भैया? मैग्नेटिक फोर्स। यहां पर जो फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, है ना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती थी उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पर जो फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे एफएम, और उसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स। या फिर इसको आप एफ बी भी लिख सकते हो, है ना। एफ बी भी लिख सकते हो, है ना। आपके ऊपर भैया, या तो एफ बी लिखो या फिर एफ एम लिखो, बस दोनों को बोलेंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जब किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में बी वेलोसिटी के साथ कोई चार्ज एंटर करता है तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है? वो भैया डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्यू की। जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्यू की। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? वेलोसिटी ऑफ चार्ज के, है ना, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइन थीटा के, है ना। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगी? चार्ज पर, क्यू पर डिपेंड करेगी। क्यू इज द चार्ज, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये क्या है? स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? साइन थीटा की। यहां तक समझ आ गया? हाँ भैया। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी वी साइन थीटा, इन पर डिपेंड करेगी, है ना। वो फोर्स क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? क्यू वी वी साइन थीटा के। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। हाँ भैया, यहां पर भी आएगा, है ना। वो क्या आएगा? के क्यू वी वी साइन थीटा। और यहां पर जो के होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1। उसकी वैल्यू कितनी होती है भैया? 1 होती है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो कितनी आएगी? के क्यू, सॉरी, के की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो आएगी क्यू वी वी साइन थीटा। वो क्या आएगी? क्यू वी वी साइन थीटा।
समझ में आ गया? जब किसी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बी वेलोसिटी के साथ एंटर करता है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है? क्यू वी वी साइन थीटा। कितनी फोर्स लगती है भैया? क्यू वी वी साइन थीटा। अच्छा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखाना चाहूं, है ना, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? क्यू वी क्रॉस वी। कैसे लिख सकता हूं भैया? क्यू वी क्रॉस वी, है ना? हाँ, अगर आपसे कहे भैया कोई कि यहां पर मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करोगे आप? बी क्रॉस बी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जिधर थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन क्या होगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे देखो, यहां पर मैंने कहा कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और मेरा चार्ज जो है ये क्यू चार्ज है, वो उसकी वेलोसिटी ऐसे है, उसकी वेलोसिटी ऐसे है। तो यहां पर क्या करोगे भैया? पहले v क्रॉस b की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, v क्रॉस b की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, तो फोर्स किधर आ रही है भैया? बाहर की तरफ। तो यहां पर जो फोर्स होगी वो क्या होगी? आउटवर्ड फोर्स होगी। यहां पर जो फोर्स होगी वो क्या होगी? आउटवर्ड, है ना? ये क्या है? फोर्स, आउटवर्ड फोर्स, है ना? हाँ। अब जैसे मैंने कहा भैया देखो, अब के मेरे पास क्या है कि कोई भी चार्ज है ना, कोई भी चार्ज है, उसकी वेलोसिटी कैसे है? ऐसे। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे है भैया? ऐसी है। लेकिन आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन बताइए किधर होगी? देखो, v क्रॉस b की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, ऐसे कर्ल किया, ठीक है। थंब किधर जा रहा है भैया? अंदर, तो वो क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी, है ना? अंदर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से। इसको क्या बोलेंगे? आउट, सॉरी, इनवर्ड। इसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड, इनवर्ड फोर्स। यहां पर जो फोर्स आएगी वो कैसी फोर्स आएगी? इनवर्ड फोर्स, है ना? डायरेक्शन निकाल लोगे किससे? राइट हैंड थंब रूल से। क्या करोगे भैया? फिंगर्स को कर्ल करोगे बी क्रॉस बी की डायरेक्शन में, थंब जिधर जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना? देखो, थंब बाहर, थंब अंदर। समझ गए? यहां तक सबको समझ में आया? अच्छा, फोर्स कितनी लगती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में? क्यू वी वी साइन थीटा। अगर डायरेक्शन निकालनी है तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, वो कितना होता है? क्यू वी क्रॉस, है ना? हाँ, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। फिर कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं भैया। कर लिया? चलो, अब देखो यहां पर क्या है, हम कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं ना। तो यहां पर डालेंगे केस वन, केस वन भाई साहब। ओके, केस वन डालते हैं भैया, बिल्कुल डालेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी डालने में आपको। हाँ जी, तो डालिए केस वन। क्या डालेंगे भैया? केस वन। अच्छा, अब केस वन क्या है कि मान लेते हैं हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है। मेरा चार्ज पार्टिकल क्या है? चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है? जीरो है। तो यहां पर फोर्स क्या होगी भैया? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती थी? क्यू वी वी साइन थीटा, है ना? हाँ, अब यहां पर v जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स भी कितनी होगी भैया? यहां पर जीरो होगी। कितनी फोर्स होगी यहां पर? जीरो। कोई जब चार्ज पार्टिकल वहां पर मोशन ही नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो क्या समझो, देखो अब यहां पर फोर्स जीरो क्यों? ध्यान से समझना। देखो मेरे पास ये कोई एक एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से समझना भाई साहब, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट को ध्यान में बसा दूंगा भाई साहब। सुनो, ये मेरे पास क्यू चार्ज है, ये मेरे पास क्या था? क्यू चार्ज था, है ना? हाँ, अब यहां पर ये चार्ज है रखा हुआ रेस्ट में, है ना? तो इस पर क्या फोर्स लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो जीरो होगी भैया। क्यों? क्योंकि अब कोई रेस्ट चार्ज होता है वो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? क्या उसकी खुद की फील्ड होगी? बिल्कुल नहीं होगी भैया, है ना? इसकी खुद की फील्ड नहीं होगी। तो जब यहां पर कोई भी फील्ड नहीं है, तो जब मैं इसमें फील्ड में लेकर जाऊंगा तो भैया इस फील्ड से इंटरेक्ट कौन करेगा? भाई देखो, अगर ये मान लो कि चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा होता बी वेलोसिटी के साथ, है ना, अब ये रेस्ट में ना होता, अगर ये रेस्ट में ना होता, अगर ये बी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा होता, हाँ, तो यहाँ पर ये इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती भाई, इसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड होती, और वो फील्ड क्या है? उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती, हाँ, तो फिर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स थी वो जीरो नहीं होती, वो जीरो नहीं होती। लेकिन चार्ज पार्टिकल ही भैया क्या है? चार्ज पार्टिकल ही रेस्ट में, तो यहाँ पर फोर्स जीरो होगी, है ना? हाँ, फोर्स जीरो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो हमेशा जीरो होगी, सॉरी, हमेशा जीरो नहीं होगी, जीरो हो भी सकती है ना? कब कब जीरो होगी, कब कब बात जीरो नहीं होगी, उसी केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? अगर मान लो कि हमारा पहला केस क्या है कि हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी, सिंपल सी बात है। हाँ, दूसरा समझो, केस टू। केस टू क्या है कि मान लो चार्ज पार्टिकल पार्टिकल is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field.
अब मान लो कि चार्ज पार्टिकल क्या है मेरा, या तो पैरेलल मूव कर रहा है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। देखो मान लो कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है ना, एक ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और एक ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ भैया, अब यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है ये क्यू चार्ज है, मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है, ऐसे है ना, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर थीटा कितना होगा भैया, 0 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा भैया, यहाँ पर 0 होगा, है ना। और साइन 0 कितना होता है, देखो यहाँ पर अगर मैं एफ क्यू वी बी साइन थीटा लिखूं तो साइन 0 कितना होता है भैया, 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी यहाँ पर, 0। मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, 0। अच्छा, अगर मान लो कि एंटी पैरेलल मूव कर रहा है कोई चार्ज है ऐसे, उसकी वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है किसके, मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। हाँ, तो एफ एम कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 180 भी कितना होता है, 0। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो भी कितनी होगी, 0। मतलब कोई भी चार्ज जब रेस्ट में है, कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल रहा है ना, मूव कर रहा है, तो वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0। अगर एंटी पैरेलल चल रहा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड 0। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी कब, आई मैग्नेटिक फील्ड आएगी कब, सोचो। देखो तीसरा केस लेते हैं, यहां पर नोट करो भैया। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं कहूं इनका पाथ कैसा होगा, यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो दोनों केसेस में जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, पाथ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, स्ट्रेट पाथ होगा बिल्कुल। देखो ये ऐसा ऐसे जा रहा है मोशन भैया, ऐसे वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ऐसे चलता जाएगा, ये इसी डायरेक्शन में चलता जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया इनके डायरेक्शन को चेंज करने वाली यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं है, तो इनका पाथ जो होगा वो स्ट्रेट होगा, है ना। यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा पाथ करे, कैसा मोशन करेगा भैया, स्ट्रेट मोशन करेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। तो इसको नोट कीजिए। बात करते हैं केस 3 के बारे में, है ना। हाँ, अच्छा, अब देखो अब बात करते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने लग जाए, है ना। क्या हो कि चार्ज पार्टिकल केस 3 डालो, चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी चार्ज पार्टिकल क्या हो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने लग जाए। भाई देखो मेरे पास मान लो कि जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ था, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है मेरे पास ऐसे है, तो दोनों के बीच में थीटा कितना है भैया, 90 डिग्री। दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल जो है ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, दोनों के बीच में थीटा कितना, 90 डिग्री। थीटा कितना भैया, 90 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कितनी होती है, क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, 90। तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो फोर्स होगी वो कितनी लगेगी, क्यू वी वी, और ये क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स होगी। ये क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स होगी। जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, तो वहां पर मैक्सिमम फोर्स लगती है, वो कितनी होती है, क्यू वी। कितनी होती है भैया, क्यू वी वी। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। फिर इस पे क्या है, एक सवाल करते हैं भैया, नोट कीजिए इसको, फिर सवाल करते हैं इस पे, एक कर लिया, चलो। अच्छा, अब इस पे क्या है भैया, एक सवाल करते हैं अच्छा सा, है ना। हाँ, तो सवाल क्या कहता है, वो सवाल हमारा ये कहता है कि हमारे पास कोई एक वायर है, एक हमारे पास क्या है, कोई एक वायर है और इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग वायर है ना। कैसा हमारा वायर, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग वायर है भैया। अच्छा, तो उसमें से आई करंट फ्लो रहा है, और आई कितना है, 4 एम्पीयर का करंट है ना। आई कितना भैया, हमारे पास 4 एम्पीयर का करंट उसमें से फ्लो रहा है। हाँ, और यहां पर इससे कुछ 0.2 मीटर डिस्टेंस दूर कोई एक प्रोटॉन है, कोई ये क्या है भैया, हमारे पास प्रोटॉन है जो कि इस वायर के पैरेलल मूव कर रहा है, कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। इस वायर के पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ, 4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। देखो क्या बोला भैया, क्या बोला, हाजमोला, है ना, हाजमोला। सुनो यहां पे क्या है, हमारे पास एक लॉन्ग वायर है ना, उसमें से आई करंट फ्लो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, उससे 0.2 डिस्टेंस पर कुछ प्रोटॉन रखा हुआ है, और वो मूव किधर कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है। देखो इस वायर के पैरेलल मूव कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, कितनी स्पीड से, 4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इस प्रोटॉन पे क्या लगेगी भैया, फोर्स लगेगी, किसकी वजह से, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब देखो इस वायर में करंट दौड़ रहा है, इस वायर में करंट दौड़ रहा है, तो इस वायर की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई, इस वायर की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी। तो इस फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस प्रोटॉन पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। हाँ, तो फोर्स ऑन प्रोटॉन निकालना है हमें, क्या है, फोर्स
ऑन प्रोटॉन हमें निकालना है। हमें क्या है, फोर्स ऑन प्रोटॉन निकालना है भैया। इस प्रोटॉन पर कितनी फोर्स लगेगी इस चार्ज की, यानी इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, कितनी फोर्स लगेगी वो करना है। निकालो निकालो, ट्राई करो ट्राई करो, ट्राई करेंगे। चेक 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 कर लिया। चलो अब देखो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो कितनी होती है भैया, क्यू वी वी साइन थीटा, यही होती है। बोल दो यही होती है क्या? अरे यही होती है या नहीं होती है, बोलो 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 बोलो। अच्छा अब हमारे पास देखो चार्ज हमें पता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बिल्कुल सही बात है। बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, अब बताया भैया कितना, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। यहां पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, किसकी मैग्नेटिक फील्ड भैया, इस प्रोटॉन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो है, हाँ है ना, हाँ। तो और हमें देखो यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता है, पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और हमें साइन थीटा कितना होगा, देखो यहां पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अंदर की तरफ भैया, इस पी पॉइंट पर मान लो कि ये पॉइंट है, कोई ओ पॉइंट है ना, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अंदर की तरफ। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी भैया, देखो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर्स को कल करो, फिंगर कहां घुस रही है, बोर्ड के अंदर घुस रही है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ, है ना, हाँ। तो किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी भैया, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती थी, ये कैसा वायर है हमारे पास, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, हाँ। तो कितनी होती थी, म्यू नॉट आई वाई 2 पाई आर, यही होती थी, म्यू नॉट आई वाई 2 पाई आर। बोलो कितनी होती थी, म्यू नॉट आई वाई 2 पाई आर। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती थी भैया, म्यू नॉट की वैल्यू होती थी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और यहां पर करंट कितना दिया है तुम्हें 10 टू द सॉरी करंट दिया तुम्हें 4 एम्पियर, और 2 पाई को 2 पाई रहने दो इंटू आर, आर कितना दिया तुम्हें 0.2, आर कितना है 0.2 मीटर, कितना दिया भैया 0.2 मीटर, समझ में आ गया यहां तक, हाँ। अब देखो 2 पाई से ये 4 पाई कितनी बार कटा, 2 बार कटा, बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ भैया। अब देखो और यहां पर क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा कितनी बार, 0.1 बार, हाँ 0.1 बार। अब यहां से जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 40, हाँ भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला आ जाएगी, यही आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, अरे समझो ना, यहां से पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और जब मैं यहां से एक जीरो हटाऊंगा तो यहां से मुझे एक पावर क्या करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी इसमें। अरे अरे जब मैंने यहां से पॉइंट हटाया तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई वही 10 करूंगा, 10 की पावर कितना है +1, तो +1 माइनस 7 कितना होगा -6, समझ में आया, समझ में आया तेरे को, हाँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। अब हमें क्या है, चार्ज पता है प्रोटॉन का, हमें स्पीड पता है किसकी, प्रोटॉन की, बिल्कुल 4 इंटू 10 टू द पावर 6। मैग्नेटिक फील्ड भी पता है कितना है भैया, और साइन थीटा कितना है 90 डिग्री। अच्छा तो हम यहाँ से अब मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं, वो कितनी होगी, क्यू क्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अरे बोल दो, अरे बोल दो भैया, हाँ। वेलोसिटी कितनी होगी भैया यहाँ से, अरे वेलोसिटी कितनी है, बी क्या है, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर 6, कितना है भैया 4 इंटू 10 टू द पावर 6। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड भी है 4 इंटू 10 टू द पावर -6, 4 इंटू 10 टू द पावर -6। अरे बोल दो, हाँ। साइन थीटा कितना भैया 90, और साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1। अच्छा देखो 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर -6 कट गया भाई साहब, क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया, कट गया। अब देखो 4 4 जा 16, और 16 और ये 1.6 है ना, हाँ 16 16 कितने होते हैं, और 16 का स्क्वायर करो 256, यस यस यस। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है भैया यहाँ से 25.6 इंटू 10 टू द पावर -19 न्यूटन, है ना। या फिर इसको हम मैग्नेटिक फोर्स को कितना लिख सकते हैं 2.56 इंटू 10 टू द पावर -18 न्यूटन। इतना क्या है हमारे पास फोर्स लगेगा, है ना, इतना क्या है भैया हमारे पास फोर्स लगेगा किस पर, इस प्रोटॉन पर, है ना। इस प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा वो कितना है 2.56 इंटू 10 टू द पावर -18 न्यूटन, क्या है न्यूटन, क्या है न्यूटन, ठीक है। इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए भैया, फिर एक सवाल करते हैं अगला, है ना। और ये जो सवाल है भैया नीट 2009 में पूछा गया था, ये क्या है सवाल नीट 2009 में पूछा गया है। सवाल क्या कहता है कि द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम, यानी कोई भी जो मैग्नेटिक फोर्स है किसी चार्ज पार्टिकल पर लग रही है ना, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है -2 माइक्रोकूलम, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है भैया 2 टेस्ला का, और मैग्नेटिक फील्ड जो है किस में है, वाई डायरेक्शन में है। when the charge particle when the particle velocity is इतनी, अब देखो यहाँ पर
वेलोसिटी क्या है चार्ज पार्टिकल की, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है ना। हाँ, और वो कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड इज, यानी हमें क्या दिया है भैया, चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है, देखो -2 माइक्रोकूलम, मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना 2 टेस्ला का, वेलोसिटी दिया है वेक्टर फॉर्म में। हाँ, तो हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है ना। हमें गिवन क्या क्या भैया वो लिख लेते हैं। हमें चार्ज गिवन है -2 माइक्रोकूलम, है ना। हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 2 टेस्ला, है ना। हाँ, और देखो ये किधर है, बाई डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर जे कैप लिख दूं। बाई डायरेक्शन का मतलब क्या है, वाई डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, जे कैप। हाँ, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है हमें वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, और वो कितनी है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। हमें क्या है फोर्स निकालना है, हमें क्या है फोर्स निकालना है भैया Fm, और हमें फोर्स की क्या लेनी पड़ेगी, वेक्टर फॉर्म लेनी पड़ेगी। वो कितनी होती है, Q V क्रॉस B, V क्रॉस B, यही होती थी, अरे यही होती थी हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, तो यहां से जो हमारी फोर्स निकल कर आएगी वो कितनी आएगी भैया, Q कितना दिया है -2 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी कितनी दी है ना, वेलोसिटी कितनी दी है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 टू द पावर 6, है ना। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है हमें 2j कैप, कितना है मैग्नेटिक फील्ड है भैया 2j कैप। अच्छा, अब देखो, अब यहां से क्या होगा भैया, यहां से पूरा खेल पलटेगा। अब जब आप देखो इसका क्या करोगे, पहली बात तो यहां से देखो 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 6 कट गया, समझ गए, 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 6 कट जाएगा। हाँ, अब जब आप इस 2j का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, है ना। हाँ, तो होगा क्या भैया, यहाँ पर होगा कुछ यूं कि Fm जो है वो कैसे होगी -2, है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2j कैप का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो कितना होगा 2i कैप, है ना, 2i कैप इंटू 2j कैप इंटू 2j कैप इंटू 2j कैप। अच्छा, अब मैं जैसे ही इस 2j कैप का इस j कैप में डिवाइड करूंगा, सॉरी j कैप में मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो j का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। भाई आपने पढ़ा है ना कि अगर मैं j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, या फिर i का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, है ना, i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, या फिर k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, तो वो सब किसके कहलाते हैं, ये जीरो के कहलाते हैं। ये पढ़ाया आपने भाई, जब मैं j का j के साथ, या फिर i का i के साथ, या फिर k का k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो वो जीरो के कहलाते हैं। तो अगर मैं जब इस 2 का 3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये कितना आएगा भैया, जीरो। कितना आएगा, ये जीरो आएगा, है ना। हाँ, तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, -2 ब्रैकेट में 2i कैप प्लस, सॉरी 2i कैप इंटू 2j कैप क्रॉस 2j कैप। अच्छा, i कैप और j कैप का क्रॉस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखो मैं जब भी i कैप क्रॉस j कैप करता हूं तो मेरे पास आता है k कैप, क्या आता है मेरे पास, k कैप आता है निकल कर, क्या आता है मेरे पास, k कैप। अच्छा, तो Fm जो होगा वो कितना होगा, -2 2 2 जा 4 k कैप, 2 2 जा 4 k कैप। देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना होगा 4। अब मैं i का j के साथ क्रॉस करूंगा तो कितना आएगा, k कैप। i का j के साथ क्रॉस करूंगा तो वो कितना आएगा, k कैप। तो यहां से जो मैग्नेटिक फोर्स निकल के आएगी वो कितनी आएगी, -8 k कैप, -8 k कैप, है ना, -8 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, k कैप। -8 न्यूटन और डायरेक्शन क्या होगी, माइनस के k कैप, है ना। हाँ, माइनस जेड में होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी भैया, सॉरी जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, 8 न्यूटन की होगी, और माइनस आ रहा है तो किधर होगी, माइनस जेड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमारे पास k कैप किस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, जेड का, है ना। जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो x डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, i कैप, और y डायरेक्शन में j कैप, और z डायरेक्शन में k कैप, है ना। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया भैया। यहाँ पर तो फोर्स कितनी आएगी, -8 न्यूटन k कैप, यानी कि 8 न्यूटन आएगी किसमें, -z डायरेक्शन में। समझ गए आप। अच्छा, अब देखो अब यहाँ पर इसको नोट कीजिए भैया, बात करेंगे वर्क डन वाई मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन वाई मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क होता है ना। अब हम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स होती क्या थी, मैग्नेटिक फोर्स ये होती थी F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ठीक है। हाँ, Q क्या था, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, B क्या था, स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और B क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होती थी वो परपेंडिकुलर होती थी किसके, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल की। हाँ, और जो मैग्नेटिक फोर्स होती थी वो परपेंडिकुलर होती थी भैया किसके, मैग्नेटिक फील्ड पे।
यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स निकल कर आती थी वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की क्या आती थी, परपेंडिकुलर निकल कर आती थी। जैसे मान लो कि भैया मेरे पास कोई ये चार्ज है, मेरे पास क्या है, देखो कोई ये क्या है, मेरे पास एक चार्ज है, अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे है ना, हाँ, तो इसमें फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे, फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे परपेंडिकुलर में, फोर्स कैसे लगेगी भैया, परपेंडिकुलर में। अच्छा, अब ये तो आप जानते हो कि जब भी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। भाई जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा भैया, इधर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, इधर ही होगा। हाँ, तो वर्क डन कैसे लिखते हैं हम, वर्क डन लिखते हैं एफ, वर्क डन कैसे लिखते हैं, एफ डी, एफ डॉट डी एस, वर्क डन कैसे लिखते हैं, एफ डॉट डी एस या फिर एफ डी एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा। अच्छा, एफ और डी एस के बीच का थीटा कितना है, 90 डिग्री। हाँ, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ डी एस कॉस 90, एफ डी एस कॉस 90 है ना, कॉस 90 कितना है, तो जीरो। तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा किसी भी जो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। भाई मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है, कितना होता है भैया, जीरो। अच्छा, अब यहां पर आपने पढ़ा होगा, यहां पर ये जो वर्क निकाला है मैंने, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स निकाला है। और आपने एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी 11th क्लास में, वो क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। हाँ, यहां पर कितनी फोर्स है, केवल और केवल एक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, और वर्क डन बाय द ऑल फोर्स कितनी है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क कितना है, जीरो, व्हिच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, जीरो की। हाँ, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के। समझो मेरी बात, देखो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। हाँ, और यहाँ पर कितनी फोर्सेस है भैया, एक, कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना है, जीरो, और वो किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कितना लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कितना लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। मतलब जो चार्ज पार्टिकल होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रहेगी, हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, सेम रहेगी, किसकी, चार्ज पार्टिकल की, है ना। जब चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। अब देखो कैसा मोशन होगा, देखो आपने पढ़ा जब थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है ना। अब हम कल कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे, कल कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे थीटा 90 डिग्री पर जब चार्ज पार्टिकल होता है तो वहां पर फोर्स कितनी होती है, क्यू भी, हाँ, और वो मैक्सिमम फोर्स होती है। लेकिन वहां पर जो मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का, मोशन कैसा होता है, यानी उसका पाथ कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जब वो थीटा 90 डिग्री पर जाता है, उसके बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे, है ना। हाँ, लेकिन यहां पर ये समझो जब वो मोशन करेगा तो उसकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी, है ना। हाँ, और जो वर्क डन होता है मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वो कितना होता है भैया, जीरो होता है ना। हाँ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी और जो वेलोसिटी रहेगी वो हर जगह पर कांस्टेंट रहेगी, है ना। हाँ, तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।